नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिना पढ़े आप बोर्ड एग्जाम 2027 में पास कैसे कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा पास होने का। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको पास होने का ट्रिक मैं आपको बताऊंगा और आगे पढ़ना भी नहीं है। बस मेरा पॉइंट को समझिएगा। हम जो आपको बताएंगे पॉइंट, उस पॉइंट को अगर समझ गए तो बिना पढ़े आप बोर्ड एग्जाम में पास कर सकते हैं, अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। सबसे पहला बात, यदि आप 10th में पढ़ाई कर रहे हैं या 12th में पढ़ाई कर रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा मेरा पॉइंट को, ठीक ना। देखिए, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ना ही कोचिंग किया है, ना ही ऑनलाइन किया है, ना ही ऑफलाइन पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, बुक को भी आपने उल्टा के नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस पॉइंट को समझिएगा कि पास होने का ट्रिक क्या है। सबसे पहला बात, जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कॉपी मिलेगा, ओएमआर शीट मिलेगा, प्रश्न पत्र मिलेगा। आपको सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जो भी प्रश्न आपसे सबसे पहले बने, कुछ भी तो आता होगा आपको। मान लीजिए अभी 10th 12th में आपने पढ़ाई नहीं किया, पिछले कक्षा में तो पढ़ाई किया था, 8 में पढ़े होंगे या 9th में पढ़े होंगे। पिछले कक्षा में जो भी पढ़े हैं उसके अनुसार ही प्रश्न मिलता जुलता रहता है, ठीक ना। ये नहीं कि 10th का प्रश्न अलग आता है तो उसी से मिलता जुलता प्रश्न रहता है। भले आप 12th में पढ़ाई कर रहे हैं तो 11th से मिलता जुलता रहेगा, 10th से भी मिलता जुलता प्रश्न रहेगा। अगर आप अभी 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक ना, बोर्ड एग्जाम देंगे 2027 में, 9th में कुछ भी पढ़े होंगे, 8th में कुछ भी पढ़े होंगे, उसी से मिलता जुलता जो है प्रश्न रहता है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। उसमें आपको जो भी लगे कि हम इसके बारे में जानते हैं, सबसे पहले कॉपी में आपको साफ सुथरा हैंडराइटिंग में लिखना है। साफ सुथरा हैंडराइटिंग यानी कि बेस्ट राइटिंग, ठीक ना। अभी से ही आप लोग राइटिंग बैठाना स्टार्ट कर दीजिए, राइटिंग लिखना, ताकि हैंडराइटिंग आपका अच्छा रहेगा तो जो कॉपी चेक करता है एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। दूसरा पॉइंट, काट कुट वगैरह नहीं करना है कॉपी में, ठीक है। ज़्यादा गोज गाज नहीं करना है। जिस प्रश्न का आंसर थोड़ा बहुत जानते उसी को लिखना है, या नहीं भी जानते तो अधूरा लिखना है, लेकिन काट कुट नहीं करना है। कॉपी में आपको गाली गलौज नहीं लिखना है, ठीक ना। कोई अन्य शब्द जो प्रश्न से रिलेटेड ना हो वह शब्द नहीं लिखना है। बहुत विद्यार्थी गलती करता है, ऐसा नहीं करना है। बस साफ सुथरा हैंडराइटिंग में अच्छा लिखना है। और मेन पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास अभी मोबाइल है तभी ना आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन तो लाखों टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है ऑफलाइन कोचिंग जाने के लिए। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है, आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है कोचिंग करने का। ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या तैयारी करवाता है, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़िए। कितना बेस्ट सब टीचर पढ़ा रहे हैं। मैं खुद 10th 12th का तैयारी करवाता हूं। मेरा चैनल का नाम है SK नॉलेज लाइव क्लास, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं SK नॉलेज क्लास का, उस पर क्लिक करके वहाँ से 10th 12th का तैयारी करिए। अभी समय है, पढ़ लो। बिना पढ़े कोई पास नहीं किया है आज तक। हमने क्या बोला शुरू में कि जिस भी प्रश्न का थोड़ा बहुत आंसर आता है उसको ध्यान से लिखना है। तो आप साफे बुक नहीं पढ़ेंगे, साफे ना ही मॉडल पेपर पढ़ेंगे, ना ही क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, ना ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, क्या लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में। बिना पढ़े कोई आज तक पास नहीं किया है। सीधा लड्डू मिलेगा 0। अभी समय है, पढ़ाई कर लो, ठीक है। मोबाइल पे टाइम वेस्ट करते हो, मोबाइल से ही आप पढ़ सकते हो। आपके पास फ़ोन है, डेली 1.5 GB डाटा आता है, आप इंस्टाग्राम पे रील देख के, फेसबुक पे रील देख के टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं बिना पढ़े पास कैसे करें सर। बहुत विद्यार्थी कमेंट आता है कि सर बताइए बिना पढ़े पास करने का ट्रिक। कोई ट्रिक नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अभी समय है। आप ज़्यादा पास नहीं पढ़ सकते, हम नहीं करें, टॉपर ही आपको करना है, सिर्फ पास करना है ना। पास करना है तो आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखिए, ऑनलाइन पढ़िए। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है SK नॉलेज क्लास, जहां हम पढ़ाते हैं। लिंक भी डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़िएगा, फ्री में PDF वगैरह हम आपको देंगे। उससे कुछ ना कुछ पढ़िएगा तो कुछ ना कुछ तो लिख के आइएगा। अब साफे नहीं पढ़िएगा तो कैसे लिख के आइएगा।
तो समय है, समय बर्बाद मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। यूट्यूब पे सर्च मारते हो बिना पढ़े पास कैसे करे, सब बेकार का बात है। बिना पढ़े कोई पास नहीं करता। हमने पॉइंट शुरू में क्या बताया कि आपको प्रश्न पढ़ना है, जिस भी प्रश्न का थोड़ा बहुत आंसर लिखना है। और जब आप पढ़वे नहीं करेंगे, आपको प्रश्न ही पढ़ने नहीं आएगा, प्रश्न ही समझने नहीं आएगा, तो उसका आंसर कैसे दीजिएगा। तो टाइम है, पढ़ाई कर लो। बिना पढ़े कोई आज तक पास नहीं किया है, ठीक ना। बेफालतू का समय बर्बाद मत करो, रील देखने के चक्कर में टाइम वेस्ट करते हो, ठीक ना। ऑनलाइन ही पढ़ो, कोचिंग मत जाओ। सुबह शाम दिन रात तैयारी करो, ठीक ना। पास करना है आपको, सिर्फ टॉपर थोड़े बनना है, फर्स्ट डिवीजन थोड़े करना है, थर्ड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन या टॉपर थोड़े करना है आपको, सिर्फ पास करना है। थर्ड डिवीजन भी आ गया तो काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि आप तो पढ़ाई कर नहीं रहे हो, तभी ना यूट्यूब पे सर्च मार रहे हो बिना पढ़े पास कैसे करें, तभी ना मेरा वीडियो देख रहे हो। मेरा मेन मकसद है पढ़ाई करो, ठीक ना, तैयारी करो। तैयारी करोगे तभी कुछ ना कुछ लिख के आओगे और पास करोगे। बिना पढ़े आज तक कोई पास नहीं किया है। मेरा बात आपको लगा होगा दिमाग पे, लेकिन अगर सुधरने वाले बच्चे हैं तो सुधर ही गया होगा।